बच्चों हम लोग आए हुए हैं नोएडा सेक्टर 62 के एग्जाम सेंटर पे। आज तीसरे दिन का आपका एग्जाम है जेईई मेंस का। इसके बाद आपका 25, 26, 27 की छुट्टी है। 28, 29 को आपका एग्जाम होगा। 28 तारीख को 29 तारीख को आपका बीटेक का एग्जाम है और 30 तारीख को आपका बीआर का एग्जामिनेशन होगा, जो कि पेपर 2 आपका बी प्लानिंग के लिए होता है। तो बच्चे अभी बाहर आएंगे एग्जाम सेंटर से, बात करते हैं कैसा उनका एग्जाम हुआ है। जो अपकमिंग हमारे एग्जाम होने वाले हैं 28 तारीख 29 तारीख को, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस पेपर का क्या लेवल रहा है, या जो आपके सेक्शंस खत्म किए गए थे, जो दूसरे वाले सेक्शन में एग्जाम जो क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं आपके दूसरे वाले सेक्शन में 10 से 5 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, पैटर्न क्या है, एनसीईआरटी से कितना पूछा जा रहा है, किससे कितना सिलेबस आपका आ रहा है किस सब्जेक्ट में, ये सारी बातें हम बच्चों से कंफर्म करेंगे। या फिर इसके अलावा जो जेईई मेंस के अलावा और भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आने वाले हैं, उसमें कौन कौन से फॉर्म कब आएंगे, सारी चीज़ें हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। कार्तिक गंभीर। कहाँ से हैं कार्तिक? पलवल से। कैसा एग्जाम हुआ आपका? एग्जाम तो आसान था। पहला अटेम्प्ट था आपका? पहला अटेम्प्ट। क्या कैसा लेवल कैसा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में? क्या फिजिक्स केमिस्ट्री आसान थी, मैथ मुश्किल। सेकंड वाले पार्ट में जो क्वेश्चन इन्होंने 10 से 5 कर दिए हैं, उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है क्या पेपर में? इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा। पहले 10 क्वेश्चन हुआ करते थे, जिसमें से 5 करने होते थे, उनका क्या लेवल, उन 5 क्वेश्चन का लेवल क्या है इस समय? मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में आसान था, मैथ में लेंदी था। अब 3 दिन आपका बीच में गए, फिर 28 तारीख को जो बच्चे एग्जाम देने आने वाले हैं उनको क्या बताना चाहते हैं, कैसा क्या पैटर्न, किस तरीके करो, रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके अलावा जेईई अच्छे से रिवाइज कर लो। अच्छा, किस क्या मतलब किस में, कौन सब्जेक्ट में? मैथ्स में भी। एनसीईआरटी से कितना आ रहा है? मैं लगा लो 7-8 क्वेश्चन। और जेईई मेंस के अलावा कोई फॉर्म फिल किया या करने वाले हैं? अभी तो नहीं किया। तो अपकमिंग जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, बिट सेट है, WBJEE है, MSCT है, तो जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम अपकमिंग होने वाले हैं उसके लिए हमारा चैनल है द मेंटर। उसका नाम है आपका? क्षितिज शर्मा। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम तो ठीक हुआ है, लेकिन पेपर काफी पहला अटेम्प्ट था आपका? हाँ। पेपर टफ है आज का? हाँ। कोई बात नहीं, हमारी जिस सबका टफ होगा उसमें आपका कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 300 में से क्या नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अभी? अभी एक्सपेक्ट तो कुछ नहीं है, अभी घर जाके फिर एक बार चेक करूंगा, तभी एक्सपेक्टेशन तो कुछ कोई बात नहीं, अप्रैल में एक मौका भी आपको और मिलेगा। तो क्या लेवल है? अब से तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो 140 पे क्वालिफाई हो जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अप्रैल में एक अटेम्प्ट आपको और मिलेगा, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो अभी जेईई मेंस के अलावा और कौन कौन से फॉर्म फिल किए आपने? अभी तो सिर्फ जेईई मेंस का ही फॉर्म फिल करा है मैंने। अभी बहुत सारे फॉर्म आएंगे, बिट सेट है, MSCT है, WBJEE है, उसके बाद आपका कॉमेट के है, देन उसके बाद रिसर्च में आपका नेस्ट है, आइजर है, उसके बाद CMI है, SI कोलकाता है, IIIT हैदराबाद UEE कराता है, CUT है। तो जितने भी आपके अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं उनके सारे वीडियोज़ या उन पर जो भी डिटेल्स रहती हैं, एनालिसिस वगैरह हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वो हम बता देंगे कौन चैनल आपका है, ब्राउज़र दे देंगे आपको। द मेंटर करके हमारा एक चैनल है, उस पर आपको सारा मिल जाएगा। तो क्या पेपर का लेवल क्या है? एनसीईआरटी से कितना पूछा जा रहा है, बोर्ड से कुछ पूछा जा रहा है, क्या लेवल है तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग? देखिए फिजिक्स में तो फिजिक्स क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, ट्रिकी थे। ठीक है। मैथ्स काफ़ी लेंथी थी, इस बार क्वेश्चन भी मैथ्स के टफ थे। रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री ठीक ठाक थी, तो क्वेश्चन पेपर अबव एवरेज था। तो 28 तारीख को जो बच्चे पेपर देने आने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या करें वो ऐसा कि अच्छा परफॉर्म हो पाए एग्जाम में? 28 को एग्जाम है, अब 28 को है। क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं? यही है कि अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे करो, क्योंकि कोई शिफ्ट का कोई भरोसा नहीं है किस टाइम पे किस पेपर तरह का क्वेश्चन आ जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? क्षितिज शर्मा। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए। चैनल का नाम द मेंटर, और बाकी अपार्ट फ्रॉम जो भी एंट्रेंस है उनके फॉर्म भरते रहिए, प्लान भी हमेशा रेडी रखिए अपने पास, ठीक है? थैंक यू। प्रिंस, कैसा हुआ एग्जाम आपका? अच्छा हुआ। मतलब कैसा, क्या डिफिकल्ट क्या था, इजी क्या था, मॉडरेट क्या था, तीनों सब्जेक्ट में क्या अच्छा क्या लगा? मतलब सबसे इजी तो आज के एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स ही था, एंड मॉडरेट में केमिस्ट्री, एंड अगर टफेस्ट बोला जाए तो मैथ्स होगी आज के एग्ज़ाम की। तो क्या लेवल क्या है? एनसीईआरटी से कितना पोर्शन, कितने % आ रहा है? मैथ्स तो मतलब ज़्यादा ही अच्छा था। केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी बेस्ड ही थी। अच्छा। मतलब केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी से ही आती ठीक है। बाकी फ़िज़िक्स भी नॉर्मल था, थोड़ा फार्मूले के हिसाब से था। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 में से आप, 300 में से? 200 प्लस आई गेस। अरे बहुत अच्छा, आप तो क्वालिफाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 200 में से आप अगर 200 आपका आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप एडवांस के लिए तैयारी करिए। लेकिन अप्रैल वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जेईई मेंस के अलावा और कौन कौन से फॉर्म फिल किए हैं आपने? जेईई मेंस के अलावा सेट एंड सेट का भी एग्जाम दे रहे हो आप? हाँ, सेट का स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट जो होता है फॉरेन के लिए, अरे बहुत अच्छी बात है। फिर तो मतलब अगर उधर अच्छा हो जाएगा तो MIT जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, या फिर इधर जाएंगे IIT, क्या चूज़ करेंगे आप? IIT में मतलब ये है कि उसमें कंपटीशन है उधर, मतलब कंसेप्चुअल वाइज उतना मतलब है नहीं। मतलब जैसे जेईई वगैरह तो इधर कंपटीशन देखते हैं और कंसेप्ट। सेट का एग्जाम कब है आपका? सेट का एग्ज़ाम जून में। चलिए, ऑल द बेस्ट सेट के लिए। लेकिन और भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनके फॉर्म फिल करते रहिएगा। बाकी जेईई मेंस की जो काउंसलिंग आपकी होगी आपके रैंक के भी आप पर, उसके रिगार्डिंग सारे ओपनिंग क्लोजिंग रैंक और वीडियोस वगैरह आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है? हमारे चैनल का नाम द मेंटर है। क्या नाम है आपका? आदि। कहाँ से हैं आप?
मैं यहीं से हूँ, नोएडा। अच्छा नोएडा। तो पहला अटेम्प्ट था आपका ये? ना मैं ड्रॉपर हूँ, तो मेरा तो लास्ट ईयर क्या रैंक थी आपकी? लास्ट ईयर मेरी 90% आई थी। आपने काउंसलिंग नहीं की थी? काउंट हुआ था 1 लाख कुछ पे। तो इस बार क्या मतलब, जैसे अब जो पेपर का दूसरा वाला सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, तो आप तो अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या लेवल रहा है। पिछले साल जैसे 10 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, इस बार खत्म कर दिए, कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है कुछ उससे? इस बार टफ कर दिया, मतलब इस बार जो स्पेसिफिकली वाली शिफ्ट है पहले की शिफ्ट के कंपैरिजन में बहुत, मतलब जो लाइव पेपर सॉल्विंग वगैरह देख रहा है तो टफ ही लग रही है। पैटर्न क्या है? एनसीईआरटी से कितना पूछा जा रहा है? एनसीईआरटी से केमिस्ट्री से थे कुछ क्वेश्चन। एनसीईआरटी केमिस्ट्री में कौन से, मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में क्या बेटर, क्या ज़्यादा आ रहा है उसमें? इसमें तो फिजिकली दिख रहा था, फिजिकल फिजिकल और मतलब ज़्यादा है। और एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक के थे ज़्यादा। जेई के अलावा और कौन कौन से कोई फॉर्म फिल किया आपने? वीआईटी के, एमआईटी के, MIT, VIT और ये बिटसेट वगैरह? बिटसेट किया है? बिटसेट नहीं भर रहा। अच्छा बिटसेट नहीं भर रहे हैं। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 में से आप? अटेम्प्ट तो 550 कर रहे हैं, तो देखो 200 मतलब 200 मार्क्स मान के चल रहे। चलिए बढ़िया है, क्वालिफाइड है 200 पे, तो बाकी एडवांस की तैयारी करिए। हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। तो पहला अटैम्प्ट था आपका, फ्रेशर है? यस। तो क्या पेपर का लेवल क्या है, कुछ बताइए। 28 तारीख को जो बच्चे आ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि बच्चे में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसा लेवल था, किस चैप्टर में क्या पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी से कितना आ रहा है, क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कैसा लेवल है एनसीईआरटी का, कितना पूछा जा रहा है? लेवल तो पेपर का ऐसा है कि मैथ्स थोड़ी टफ साइड पे रहती है, उसमें लेंथी तो आज काफ़ी ज़्यादा थी मैथ्स, और फिजिक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट साइड पे थी, और फिजिक्स थोड़ी इजी कहूँगा मैं। सेकंड वाले सेक्शन में जो उन्होंने क्वेश्चन कम किए हैं उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? पहले 10 हुआ करते थे, 10 में से 5 अटैम्प्ट करने होते थे। अब उससे हम सिर्फ 5 क्वेश्चन पे ही मेहनत करते हैं, पहले हमें 10 में से 5 चाटने पड़ते थे, तो जो इजी होते थे वो सॉल्व कर लेते थे पहले। पर अब ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अब हमें 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन पे ही मेहनत करनी है, हमें फिक्स्ड है कि उस पर ही मेहनत करनी है, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 में से आप? 300 में से 250 अराउंड। अरे बहुत अच्छा है, फिर तो एडवांस की तैयारी करिए। जेई के अलावा और कोई फॉर्म फिल किया आपने? नहीं, अभी तो नहीं। जैसे आप 250 बता रहे हैं कि आप 250 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप 250 आपका आता है तो बहुत सारे ऐसे अभी फॉर्म है जो फरवरी के 12 फरवरी को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आ जाएंगे। जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, बैंगलोर है, धीरू भाई अंबानी है, LMNIT है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल काउंसलिंग होती हैं जो जेईई मेंस की अच्छी रैंक पे जो कॉलेज फिल हो जाते हैं, 25,000 35,000 इस रैंक पे वो फिल हो जाते हैं। तो इन सब की डिटेल्स कैसे कैसे कब कब फॉर्म आएंगे हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। द मेंटर नाम से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी वीडियोस काउंसलिंग के रिगार्डिंग उस पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट अप्रैल वाले एग्जाम के लिए। क्या नाम है आपका? संभव जायसवाल, समझ, कहाँ से हैं? नोएडा, सेक्टर 137। कैसा एग्जाम हुआ आपका? एग्ज़ाम ठीक गया है। ठीक मतलब कैसा, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में क्या इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, क्या? केमिस्ट्री इजी था, मैथ्स मॉडरेट था, या एंड फिजिक्स हार्ड था। कितना परसेंट पोर्शन आ रहा है एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी से मेनली आई गेस अगर कॉन्सेप्ट वाइज जाए तो 70-80, और क्वेश्चन वाइज जाए तो फिर 60-40। 300 में से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? आई गेस 130 समथिंग, 130-140। तो ठीक है, अप्रैल वाले एग्जाम का भी फिर से मौका मिलेगा आपको। कोई 130 पे हो सकता है क्वालिफाई हो जाए, हो सकता है ना हो, तो डिपेंड करता है कि अप्रैल में कितना बच्चा एज अ यूनिक कैंडिडेट बैठेगा, क्योंकि इस बार 16 लाख के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 16 लाख बच्चे इस बार एग्जाम देंगे। हाँ, तो इसके अलावा जेईई में इसके अलावा और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम फिल किए आपने? बिट्स का फिल किया, NDA फिल किया है, ठीक है, और बाकी और काफ़ी। MSCT, WBJEE, UGEE वो भी नहीं किया, तो अच्छे एंट्रेंस एग्जाम है, ये भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके रिसर्च में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, कॉमेट के है, MSCT है, WBJEE है, तो स्टेट वाले हो गए। इसके अलावा आपका रिसर्च में नेस्ट हो गया, आइजर हो गया, CMI चेन्नई हो गया, ऐसे ही कोलकाता, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है। बहुत सारे ऐसे भी फॉर्म है जो अभी जेईई मेंस की रैंक के बिहार पर 12 फरवरी के बाद आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपका IPU दिल्ली का हो गया, सबसे पहले फॉर्म निकालता है। इस IPU दिल्ली के जितने भी कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, गुरु तेग बहादुर, भगवान परशुराम, ये सारे कॉलेज आपको मिलते हैं जेईई मेंस की रैंक से। ये सब मिल जाएंगे आपको 12 फरवरी के बाद इसका फॉर्म आ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल, अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। द मेंटर चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्राउज़र आपको हम दे देंगे। अप्रैल वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाकी एडवांस में फोकस करो।